देवगांव कोतवाली थाना प्रांगण में संपूर्ण समाधान दिवस में 8 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, 5 का मौके पर हुआ निस्तारण। अंत में आप जानेंगे क्यों आयोजित किया जाता है संपूर्ण समाधान दिवस। शनिवार को देवगांव कोतवाली थाना प्रांगण में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसीलदार शैलेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 8 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए, जिसमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष को संबंधित विभाग के कर्मचारियों को हस्तांतरित करते हुए इसके शीघ्र निस्तारित किए जाने का उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों को समय पर जांच करके उचित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर कोतवाल देवगांव विनय कुमार मिश्र, राजस्व निरीक्षक हरिद्वार सिंह, योगेंद्र प्रसाद यादव, विपिन सिंह, लेखपाल संतोष सिंह, अश्विनी सिंह, आशुतोष दुबे, नेहा श्रीवास्तव सहित तमाम लेखपाल उपस्थित रहे। अब आपको बताते हैं कि संपूर्ण समाधान दिवस क्या है। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके अधिकार दिलाना और सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। इसका उद्देश्य ये है कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। सामूहिक सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को एक ही मंच पर सुना जाए और उसका निवारण किया जाए। शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। कमजोर और वंचित वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकारी विभागों के बीच तालमेल बढ़ाया जाए और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। आपको बता दें, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही मंच पर उपस्थित रहते हैं। अधिकतर मामलों में समस्याओं का समाधान वहीं कर दिया जाता है। वृद्धजन, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब वर्ग की समस्याओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। जिन मामलों का समाधान तत्काल नहीं हो पाता, उनके लिए फॉलोअप किया जाता है। इसका फायदा यह है कि यह कार्यक्रम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। नागरिकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी मौजूद मिलते हैं। नागरिकों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। समाधान प्रक्रिया पारदर्शी होती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। आपको बता दें, नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों को लिखित या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराते हैं। शिकायतों को संबंधित विभाग को सौंपा जाता है। समाधान दिवस पर नागरिकों को बुलाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की जाती है। अधिकतर मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया जाता है। जिन मामलों का समाधान तुरंत नहीं हो पाता, उनके लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाती है। ये जमीन जायदाद से संबंधित समस्याओं के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। अपराध, महिला सुरक्षा और थानों में दर्ज शिकायतों का यहाँ निवारण किए जाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि यहाँ चुनौतियाँ भी आती हैं, जिसमें कई बार सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं मिलते। समाधान प्रक्रिया में देरी भी होती है। कुछ शिकायतें बार बार आती हैं, जिसका स्थायी समाधान नहीं हो पाता। जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी समाधान में बाधा बनती है। कुछ मामलों में समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं हो पाती। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। शिकायतों को दर्ज और ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया गया है। नागरिकों को समाधान दिवस की प्रक्रिया और इसके लाभ के बारे में जागरूक किया जाता है। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रभावी पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान सहज और समयबद्ध तरीके से मिल पाता है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता, संसाधन प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। अगर इस प्रक्रिया को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस संबंध में आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।